Assalamu alaikum viewers and welcome to another एपिसोड ऑफ लुबना डिश डायरी। आज के इस एपिसोड को कोई नाम नहीं दूंगी क्योंकि ये थोड़ा सा मेमोरीज के साथ रिलेट करता है, थोड़ा सा मेरी यादों के साथ, थोड़ा सा उदासी का माहौल जो है वो घर में बना हुआ है। मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है अपनी वीडियोस में भी और शॉर्ट्स में भी कि फरहान और जेनी जो है वो कल रात में, बल्कि आज मॉर्निंग में 3 o'clock उनकी फ़्लाइट थी और वो अल्हम्दुलिल्लाह स्वीडन जो है वो स्टॉकहोम जो है वो अपने लैंड कर चुके हैं, पहुंच चुके हैं। आप सब लोगों की दुआओं के साथ बहुत ही अच्छा सा टाइम हमारा यहाँ पे भी गुजरा और कल रात हम उनको रुखसत करके तो घर वापस आ गए लाहौर से। और बहुत शुक्रिया, बहुत लोगों ने उसको, जितने भी एपिसोड्स थे, जितने भी मेरी वीडियोस थी, उनको बहुत अप्रिशिएट भी किया और दुआओं में भी हमको शामिल रखा और वीडियोस को अप्रिशिएट भी करते रहे। जाहिर है कि वो बहुत मसरूफियत का माहौल था, बहुत सारे काम जो थे वो रुके हुए थे, बहुत से काम जो थे वो एक्स्ट्रा परफॉर्म किए जाते सिर्फ इस वजह से कि बच्चों को जो है वो गर्मी में परेशानी ना हो। जैसा कि आपको पता है कि मेरी बहू जेनी जो है वो यूरोपियन है, उन्होंने कभी भी अपनी ज़िंदगी में गर्मी नहीं देखी थी और आपको पता है कि पाकिस्तान में और ख़ासतौर पर फैसलाबाद में आजकल तो बहुत ही ह्यूमिड एनवायरनमेंट है और बारिशों के बावजूद जो है तो गर्मी का बहुत ही बुरा ही हशर रहा है सारे इस पूरे 1 महीने के दौरान। बहरहाल वो दोनों जो हैं वो अपने घर को पहुंच गए हैं। आज मैंने सोचा कि चलें थोड़ी सी यादें जो हैं वो आपके साथ, अपने दोस्तों के साथ जो है वो उनकी शेयर करते हैं, उनके रूम में चलते हैं। लेकिन उनके रूम में जाने से पहले जो है मैं अपने साथ क्या लेके जा रही हूँ ताकि मैं वहाँ पे आराम से जो है वो उसको यूज़ कर सकूँ, पी सकूँ। यहाँ मैं एक ग्रीन टी जो है वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। दिस इज़ एन एप्पल ग्रीन टी। इसकी रेसिपी भी जो है मेरे चैनल पर भी आपको मिल जाएगी। ये आयरन रिच ग्रीन टी है। जैसा कि आपको पता है कि आजकल जो है ग्रीन एप्पल्स जो आ रहे हैं वो मुझे खाने में इतने मज़े के नहीं लगते हैं, लेकिन एप्पल इज़ वेरी गुड फॉर द हेल्थ, तो मैं उसका जो है एक ग्रीन टी जो है वो बना लिया करती हूँ। तो आज पहले हम ग्रीन टी बनाते हैं, फिर हम जाएंगे महक के कमरे में, जो आजकल कुछ दिनों के लिए भैया का कमरा कहला रहा था, यानी मेरे बेटे का कमरा और जेनी का इस्तेमाल में था। तो उसमें भी क्या क्या यादें वो छोड़ के गए हैं, हम उसको भी डिस्कस करेंगे। तो थोड़े से डिस्कशन के लिए जो है वो इंतज़ार कीजिएगा और सबसे पहले जो है हम ग्रीन टी जो है वो बना लेंगे। अब जैसे कि देख रहे हैं कि मैंने पानी जो है वो रख दिया हुआ है गर्म होने के लिए ताकि मैं टाइम जो है उसको सेव कर सकूं। 1.5 एप्पल जो है मेरे पास, उसके मैंने ये चंक्स काट लिए हैं। आप इसे बड़े भी काट सकते हैं, छोटा भी, लेकिन इसमें मैंने कवर जो है उसको ऑफ नहीं किया। ये देखें, बड़े मज़े के, बड़े खूबसूरत से ग्रीन एप्पल जो है हमारे पास हैं। तकरीबन 1.5 ग्लास जो है वाटर है और इसमें हम ये सारे डाल देंगे। इसके साथ साथ क्या क्या चीज़ें डालनी हैं और फिर इसको हमने 10 मिनट्स के लिए जो है वो बॉईल करना है। आप इसको सिमर भी कर सकते हैं, यानी अब एक दफ़ा जब बॉईल हो जाए तो इसको स्लो हीट करके इसको कवर भी कर सकते हैं। तो इसमें 2 कार्डिमम या इलायची जाएंगी, दारचीनी का 1 टुकड़ा जाएगा। मेरे पास बहुत छोटे थे इसलिए मैंने 2 यूज़ किए हैं। और जो चीज़ ख़ास तौर पे मैं इसमें यूज़ करती हूँ वो ये वाइट ज़ीरा है, सफ़ेद ज़ीरा, ये वाइट क्यूमन सीड जो है मैं इनको यूज़ करती हूँ। ये हम इसमें डाल देंगे और इसको हम कवर करके जो है 5 to 10 मिनट्स जो है वो रख देंगे। अगर आप तेज़ हीट पे बना रहे हैं तो इसे 5 मिनट्स भी काफ़ी हैं, और अगर आप स्लो हीट पे इसको सिमर कर रहे हैं तो फिर वो 10 मिनट्स तक जो है वो ये बन जाएगी। तो अब इसको बनाते हैं। मैं इसमें कोई स्वीटनर जो है वो यूज़ नहीं करती हूँ, ना शहद, ना शक्कर, ना चीनी। आप अगर चाहें तो, अगर आपको स्वीट टूथ है आपका, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसको हम पहले बना लेते हैं और फिर हम चलेंगे अपने बहू के कमरे में ताकि हम वहाँ बैठ के वहाँ भी कुछ यादों को जो है वो आज शेयर कर सकें। बैक व्यूअर्स, ये हमारी ग्रीन टी जो है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। तो इसको हम आउट कर लेंगे। ठीक हो गया। मैं इसे वैसे स्टेन नहीं करती हूँ, मैं अपनी किसी भी ग्रीन टी जो है उसको स्टेन नहीं करती हूँ। इसमें मैं एक लीमू मिक्स करूँगी।
अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा जो है शक्कर जो है वो उसको शामिल कर सकती हैं। तो मेरी ग्रीन टी जो है वो रेडी हो गई है। तो इसको हम लेके चलते हैं महक के रूम की तरफ। आ जाइए महक के रूम में। जी व्यूअर्स, हम आ चुके हैं महक के रूम में। अभी मेरी ग्रीन टी जो है वो रखी हुई है क्योंकि मैं अपनी रिंग लाइट जो है उसको थोड़ा सा सेट कर रही थी यहाँ पे। जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं वो तो मेरे इस रूम को भी पहचानते हैं, और इसकी सेटिंग थोड़ी सी मुझे चेंज करना पड़ी थी। मेरी बेटी के जब ये रूम था तो इस साइड पे जो है वो मेरे पास उसका बेड हुआ करता था क्योंकि वो सर्दियों का मौसम था, और ये टेबल जो था ये बिल्कुल इसकी ऑपोजिट साइड पे रखा हुआ था। इसका जो मेरी बेटी का बुक शेल्फ है, तो अब इसको हमने उठा के इस साइड पे किया है, और जो हमारा बेड था वो हमने बिल्कुल यहाँ पे कर दिया है क्योंकि इस साइड पे हमारा एसी लगा हुआ था। ठीक हो गया। तो एसी के बिल्कुल नीचे जो है हमने अब इसके बेड को जो है वो नीचे सेट कर दिया था। और जैसे ही हम बहू के कमरे में आते हैं तो जो परफ्यूम जो वो लगाती थी और जो कमरे में उनका एक स्प्रे था वो यूज़ करती थी, उसके अलावा जो है वो इन फूलों की खुशबू जो है वो पूरे कमरे में आपको जैसे ही आप कमरे में एंटर होते हैं तो वो आ रही थी। और गर्मियों की वजह से जो रूम है वो तकरीबन ऑल द डे जो है वो बंद रहता था। और ये जो फ्लावर्स हैं जो उनको गिफ्ट किए थे किसी ने, जब वो थोड़ी सी बीमार हो गई थी, उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी, उनको थोड़ी सी फूड पॉइजनिंग हो गई थी, तो उन्होंने ये फ्लावर्स जो थे वो उसी वक्त जो थे उनको रख लिया था। और आप देखें कि ये ड्राई होने के बावजूद भी जो है वो अपनी शेप जो है इनकी बरकरार है। और मैं इसी तरह से इनको जो है अपने पास जो है वो रख लूँगी। किसी चीज़ में सारे फ्लावर्स जो हैं वो मैं इनको कलेक्ट कर लूँगी, तो या मैं इन पे गोल्डन स्प्रे या सिल्वर स्प्रे करके तो इनको जो है हम डेकोरेट कर लेंगे। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे कमरे में और क्या क्या चीज़ें हैं जो कि बच्चों के जाने के बाद एज इट इज जो है वो पड़ी हुई। मेरी बेटी के रूम में एंटर होने के बाद जो राइट साइड पे अगर हम टर्न हो जाते हैं तो बिल्कुल कॉर्नर पे जो है ये इसका ड्रेसिंग है। आप इसके कलर से देख सकते हैं कि ये ड्रेसिंग जो है वो पिंक है। ऑल्दो मेरी बेटी को अब ये पिंक कलर जो है वो पसंद नहीं है और वो कहती हैं कि इसको चेंज कर दिया जाए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसका जो सीलिंग है वो भी इसी पिंक कलर की है, तो अभी इसको जो है वो हमने चेंज नहीं किया है। अगर हम चेंज करेंगे तो जाहिर है हम इसके साथ सीलिंग जो है और बाकी का जो भी हमारे पास ये कलर है जो लाइट पिंक कलर किया हुआ है वो भी चेंज करना पड़ेगा। अगर हम देखें यहाँ पे जेनी की कुछ चीज़ें जो हैं वो अभी तक पड़ी हुई हैं। ये मेरी बहू जो है वो यूज़ करती थी। ये हेयर ड्रायर था वो यूज़ करती थी। ये मेरे बेटे का था, तो ये हमारे पास जो है वो यहाँ पे रखा हुआ है। इसके अलावा बाकी चीज़ें जो हैं मैं अब आपको दिखाती हूँ। ये इस रूम को जो टेम्परेरी तौर पे भैया का रूम जो है वो कहला रहा था, उसमें हमने ये इनके टॉवल्स वगैरह जो हैं ये मैं अभी उतार के लेकर आई हूँ। ये जो कपड़े वो पहन रहे थे ये वैसे सलमान की शर्ट थी, लेकिन इसको फरहान जो है वो वियर कर रहे थे। इसके अलावा हमारे पास और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो वो लोग यूज़ करते रहे हैं, तो मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग सी एक दो चीज़ें जो हैं वो दिखाना चाहती हूँ अपनी यादों के हिसाब से भी, कि जो मुझे नहीं मालूम था कि यहाँ पे पड़ी हुई हैं। जब मैं आज कमरे को साफ़ करने आई थी मेड के आने से पहले, हेल्पर के आने से पहले, तो मुझे पता चला कि ये चीज़ें भी यहाँ पे रखी हैं। तो आए देखते हैं कि जेनी के यूज़ में क्या क्या चीज़ें थी और जो यहाँ पे छोड़ के गई हैं। इन द मीन टाइम मेरी ग्रीन टी जो है एप्पल ग्रीन टी या आयरन ग्रीन टी, स्ट्रॉन्ग ग्रीन टी जो है वो भी मैं इसको भी साथ साथ इंजॉय करूँगी। जब मेरे दोनों बच्चे जो थे जेनी भी और फरहान भी, जब उनका ऐसा टाइम होता था कि जो गर्मी का टाइम होता था और वो बाहर नहीं घूम रहे होते थे, तो फिर वो लोग क्या करते थे कि उन्होंने बुक्स खरीदी थी उर्दू की। मैंने आपको बताया था कि उन्होंने इस्लामाबाद से भी और फैसलाबाद से भी कुछ बुक्स ली थी, उर्दू टू इंग्लिश एंड उर्दू टू स्वीडन। और वो जो मेरी बहू है वो लर्न कर रही थी ना उर्दू जो है वो कैसे सीखना है। अगर आपको ये डीपली पता चल सके, आई होप सो,
कि आप इसमें देख सकते हैं कि इस पे लिखा हुआ है खाना मज़ेदार है। ये वो उर्दू के वर्ड्स थे जो वो इंग्लिश में लिखती थी और उसको वो अपनी लैंग्वेज जो थी उसमें करके लिखती थी। ये राइटिंग भी जेनी की है और ये देखें ये इसमें लिखा हुआ है कि आप कैसी हो या आप कैसे हो। अब ये इसका आंसर जो है हमने उसको सिखाया था कि अगर आपसे कोई पूछे आप कैसी हो तो आप कहेंगे मैं ठीक हूँ। अब कुछ वर्ड्स जो हैं वो उन्होंने कुछ सेंटेंसेस जो है वो अपनी लैंग्वेज में किए हुए हैं। ये सारे ही पेपर्स जो हैं उनके ही हैं, जेनी के। ये देखें उन्होंने कमीज और ट्राउजर को क्या कहते हैं, शलवार कमीज, वो भी लिखा है। और ये वर्ड्स जो थे और ये सेंटेंसेस जो थे वो सीख रही थी और उस हमसे वो अक्सर कहती थी कि मेरे साथ आप उर्दू में बात करें ताकि मैं आपको उसका आंसर जो है वो कर सकूं। ठीक हो गया। इसके अलावा हम देखते हैं कि ये ज्वेलरी बॉक्सेस थे, इनमें क्या क्या था जो जेनी यूज़ कर रही थी। इनमें ये फ्लावर्स थे जो जेनी के थे। जेनी बहुत ही अच्छा हेयर स्टाइल बनाती हैं और फिर वो हेयर स्टाइल में अपने ज़ाहिर गर्मियों का मौसम था तो वो ब्रीड्स बनाती थी, यानी छोटी छोटी सी चोटियाँ बना के और उसमें जो है और जूड़ा बनाया करती थी। तो इस दफ़ा तो नहीं उन्होंने, लेकिन लास्ट टाइम जो है ये इनकी ये पड़ी हुई थी ये सारी चीज़ें जो जूड़े में भी लग सकती हैं और इसके अलावा जो है ये चोटी जो है उसमें भी लगाई जा सकती है। इसके अलावा जो चीज़ हमारे पास है वो ये पूरा का पूरा जो है वो एक ज्वेलरी बॉक्स है जो मेरी बहू का है। उसमें ये कुछ तस्वीरें हैं, ये भी मैं अभी आपको दिखाऊंगी। और ये कुछ उनकी ज्वेलरी थी जो गर्मी की वजह से वो पहन तो नहीं सकी। और ये चूड़ियाँ थी जो जेनी की हमारे पास रखी हुई थी, ये उस वक्त की थी जब वो शादी पे आई थी। और ये रिंग्स थी उनकी जो उन्होंने, चूँकि हम कहीं ऐसी जगह पे जाना नहीं हुआ तो ये उनकी रिंग्स और ये डिफरेंट काइंड ऑफ बैंगल्स जो है वो हमारे पास रखी हुई थी, जो हमारा ख्याल था कि मौसम अच्छा होगा तो वो कभी ना कभी पहनेंगी। ये एक ब्रेसलेट भी था जो वो यहीं पे छोड़ जाती हैं। इसके अलावा भी कुछ ज्वेलरी है जो वो यहीं पे छोड़ जाती हैं क्योंकि वो कहती हैं कि वो स्वीडन में तो काम नहीं आती है, स्वीडन में वो नहीं पहनती हैं। वो अपने सारे ड्रेसेस जो लॉन के थे वो भी छोड़ गई हैं क्योंकि स्वीडन में तो उसको पहनने का मौका ही नहीं होता है। अभी ये तस्वीरें भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, इनको हम पुट बैक कर देते हैं। ठीक हो गया। ये हमारे पास यादगार रहेगा कि वो क्या सीखती थी। और ये पूरा बॉक्स जो है वो उनका वो इस तरह से फोल्ड हो जाता है। ठीक हो गया। ये फोल्ड होके और ये इधर से हम इसको बंद कर देंगे। ये हमारी बहू का है, वो इंशाल्लाह जब नेक्स्ट टाइम आएंगी तो इसको यूज़ करेंगी। और ये जो है ये भी इंशाल्लाह वो यूज़ करेंगी। और ये कुछ तस्वीरें हैं, ये मेरे बेटे की तस्वीर है। मेरे फरहान जो है उसकी शायद सेकंड बर्थडे थी, उसकी एक ये स्नैप है। इसके अलावा जो ये सब उसने अपने पास रखी हुई थी। ये भी मेरे बड़े बेटे की ही एक तस्वीर है। आई होप सो कि आपको ये क्लियरली नज़र आ सके। और ये हमारी और डॉक्टर साहब की और बच्चों के साथ जो है, तीनों बच्चों के साथ जो है वो एक पिक्चर है। इसके अलावा एक ये पिक्चर है जो मेरी अपने बच्चों के साथ। इसमें आई थिंक सो कि मेरे 2 ही बच्चे थे, ये फरहान है, ये महक हैं और ये मैं। ठीक हो गया। ये वो तस्वीरें हैं जो जेनी को पसंद थी। और जब हम ऐसे बच्चों की बर्थडे सेलिब्रेट करते थे तो हम ये इसके साथ ही लाइट्स के साथ जो है इनको पिन अप करके रखते थे। ये भी ज्वेलरी, जेनी के ज्वेलरी बॉक्स जो है वो इसमें से बराबर। आई होप सो कि आपको ये यादें जो हैं जो मेरे पास हैं अपनी बहू की और अपने बेटे की वो अच्छी लगी होंगी। तो
चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हम नेक्स्ट जो है वो कोई अच्छी सी रेसिपी बनाएं और आपको मिल सके। अभी तक के लिए मैं आपके साथ वो स्नैप जो मुझे भेजी है मेरे बेटे ने कि वो स्टॉकहोम पहुंच गए हैं, मैं आपके साथ वो भी शेयर करूंगी। वो हैप्पीली जो है वो अपने शहर में, अपने मुल्क में पहुंच गए हैं और वहां से अब नाइट स्पेंड करके और वो डे में जो है वो अपने घर के लिए बाय ट्रेन जो है वो रवाना हो जाएंगे। तो होपफुली आपको ये मेरी यादों की जो पटारी जिसको मैंने खोला था, तो हम इसको पंजाबी में यादों की सुतुकड़ी भी कहते हैं। आई होप सो कि आपको ये अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि हम आगे भी अपनी बहुत सारी अच्छी यादें और बातें जो हैं वो आपके साथ शेयर कर सकें। टिल द नेक्स्ट एपिसोड, अल्लाह हाफिज़।